नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, ये जो हमारी प्रश्न उत्तर की सीरीज चल रही थी, इसमें हमने आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश या कह सकते हैं संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तथा उत्तर है, उसके बारे में। ठीक है, इसमें भी लगभग 300 कुछ प्रश्नों की सीरीज रहेगी, जिसमें मैं प्रति वीडियो में 50 क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आ जाता है कि संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम या संयुक्त प्रांत प्रांत पंचायत अधिनियम 1947 विधानसभा द्वारा कब पारित किया गया। तो मैंने आपको बताया था कि विधानसभा द्वारा ये 5 जून 1947 को पारित हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं अगर बात करते हैं अगला क्वेश्चन की संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 कब लागू हुआ था, मैंने कई बार आपको बताया था, ये आपका 27 सितंबर 1947 को लागू हुआ था। यानी कि कह सकते हैं कि विधानसभा द्वारा 5 जून 1947 को पास हुआ था। ठीक है, 16 सितंबर 1947 को ये विधान परिषद द्वारा पास हुआ था। और बात करें इस पे राज्यपाल ने जो या कह सकते हैं गवर्नर ने, तत्कालीन गवर्नर ने जो स्वीकृति दी थी, वो लगभग 7 दिसंबर को स्वीकृति दी थी और 27 दिसंबर 1947 को ये संपूर्ण कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में लागू हो गया था। ठीक है, मैंने आपको सारा करवाया है, जब मैंने थ्योरी वाली क्लास करवाई थी। अगर आपने वो थ्योरीज की क्लासेस नहीं देखी तो यार देखो जाके। ठीक है, आपका कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं बनने वाला है। आगे आ जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा व गांव समाज के क्षेत्राधिकार का ग्राम सभा में गांव समाज के क्षेत्राधिकार का सम्मेलन कब किया गया था। तो ये बेसिकली 1955 में किया गया था। मैंने आपको बताया था कि जो कह सकते हैं कि जो पंचायतें थी या न्याय पंचायतों को एक तरीके से कह सकते हैं वो भी 1955 में ही किया गया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था पूरा। तो पंचायतों के विकास के द्वितीय चरण के दौरान यानी 1955 में पंचायतों के दूसरा आम चुनाव संपन्न हुआ था, जिसमें ग्राम सभा व गांव समाज के क्षेत्राधिकार को एक कर दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, मैंने बताया था कि 5 जून को उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा 16 सितंबर को मतलब 5 जून को विधान सभा द्वारा हुआ था, या सॉरी विधान परिषद द्वारा, 16 सितंबर को विधानसभा द्वारा, और 7 सितंबर 1947 को गवर्नर ने इस पे साइन किए थे, तथा 27 दिसंबर को ये पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हो गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं पंचायत अदालतों का नाम। यही मैंने बता रहा था, पंचायत अदालतों का नाम परिवर्तित करके न्याय पंचायत कब कर दिया गया था। ये हुआ था 1955 में। ठीक है, आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना कब हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में तो यार 15 अगस्त 1949 को ही हो गई थी पंचायतों की स्थापना, मैंने बताया था आपको। ठीक है, आगे बात करते हैं कि पंचायतों के अंतर्गत गांव को आत्मनिर्भर तथा संपन्न बनाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत क्षेत्रों के में कृषि उत्पादन तथा कल्याण उप समितियों को का जो गठन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। तो गांव से संबंधित जो हुआ था कृषि समितियों का गठन, वो हुआ था 1960-61 के दौरान, जिस समय हम कह सकते हैं कि चाइना से हमारी लड़ाई होने की प्लानिंग चल रही थी उस समय। ठीक है, आगे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास के प्रथम चरण की समयावधि क्या रही थी। तो पंचायतों के विकास की प्रथम जो समयावधि थी वो लगभग 1952 वाला है कोई ऑप्शन। 1947 आपको मैंने बताया था ना कि 1949 को तो उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना हो ही गई थी, लेकिन अगर बात करें अधिनियम की तो 1947 में ही हमारे यहाँ पे पास हो गया था। तो 1947 से 52 लगभग 5 वर्ष तक का ये भी चला था। ठीक है, यानी कि 48, 49, 50, 51, 52 5 साल तक का था ना। तो 1947 से 52 ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों का तृतीय आम निर्वाचन कब हुआ था। तो देखिए, द्वितीय आम निर्वाचन तो मैंने बताया था आपका 1955 में हुआ था। पहला वाला तो 1952 में हुआ था। ठीक है, और सॉरी 1950 50 या 51 में हुआ था। दूसरा वाला 55 में हुआ था। और तीसरे वाले में बात की जाए तो 55 के 5 साल और आगे जोड़ दीजिए, लगभग 60 के समथिंग। ठीक है, लेकिन इसमें भी अच्छा यहाँ पे डेट इन्होंने एग्जैक्ट देती है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपका, जो तृतीय आम निर्वाचन हुआ था, आम चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में का जो तीसरा आम चुनाव था वो हुआ था 10 फरवरी 1961 से लेके 7 फरवरी 1962 तक। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो तृतीय आम जो चुनाव हुए थे वो 10 फरवरी 1961 से 7 फरवरी 1962 तक हुए थे। यानी 61 से 62, 10 फरवरी 1961 से 7 फरवरी 1962, एक साल तक लगभग पूरे चले थे। आगे बात करते हैं 15 अगस्त 1949 से उत्तर प्रदेश में कुल कितनी पंचायतों ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। तो उस समय उत्तर प्रदेश में लगभग 35,000 पंचायतों ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 क्या बोले तो MNOP का खा गा घा ञ चा छा जा जा व ट लगभग 5 5 10 और 11 किससे संबंधित रह जाएगा आपका ये 243 एच या के होगा जाके, तो राज्य निर्वाचन आयोग रह जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति
एवं जिला परिषद अधिनियम, तो उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद बेसिकली ये 1961 में पास हुआ था। बात करती है किस समिति की सिफारिश पर क्रियान्वित हुआ था, तो ये भी जो बलवंत राय मेहता की समिति थी उस पे ही क्रियान्वित हुआ था। तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों के अनुसार उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 क्रियान्वित किया गया था। पंचायती विकास का द्वितीय चरण कब शुरू हुआ था, तो पंचायती विकास का जो द्वितीय चरण हुआ था वो 1955 में ही आम चुनाव हुए थे। तो द्वितीय चरण तो 1955 से 56 हो ही जाएगा, सी ऑप्शन रहेगा इसका। देख लेते एक बार, सॉरी, उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास का जो द्वितीय चरण था 1953-54 से 1959-60 तक चला था। देख लेना भाई इसको एक बार, ठीक है। तो पंचायतों के विकास का द्वितीय चरण 1953-54 से, हाँ ठीक है सही है, क्योंकि 1947 में तो यहाँ देखिए आप 47 से 5 साल जोड़ के चलिए कितना आ जाएगा, 47 और 5 लगभग 52, ठीक है। तो 52 के बाद में 53 आएगा, ठीक है। तो 53 से लेके आगे और 5 साल जोड़ लीजिए, 53 5 58 या 59, ठीक है। तो ये कुल मिला के उस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं कि जो पंचायतों के विकास का जो द्वितीय चरण रहा था वो लगभग 1953-54 से लेके 1959-60 रहा था। और तीसरे वाले की अगर बात की जाए तो तृतीय आम चुनाव जो हुए थे वो 1961-62 में हुए थे, जहाँ पे 10 फरवरी 1961 से लेके 7 फरवरी 1962 तक चुनाव चले थे। आगे चलते हैं कि तृतीय आम चुनाव के बाद प्रदेश में कितनी पंचायतों की, सॉरी, प्रदेश में पंचायतों की संख्या कितनी थी। तो तीसरे चुनाव के बाद में जो प्रदेश में पंचायतों की संख्या थी लगभग 72,232 थी, ठीक है। तो और जो प्रथम आम चुनाव थे, मतलब प्रथम आम चुनाव में लगभग 35,000 की पंचायतें थी हमारे यहाँ पे, यही थे ना। तो 15 अगस्त 1949 को उत्तर प्रदेश में 35,000 पंचायतें थी। और तीसरे आम चुनाव के बाद में, या तीसरे पंचायतों के चुनाव के बाद में उत्तर प्रदेश में लगभग 72,233 कह सकते हैं कि 72,233 पंचायतें थी, ठीक। आगे बात करते हैं पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण की व्यवस्था कब की गई। तो 30% आरक्षण की जो व्यवस्था हुई थी वो बेसिकली 1988 में हुई थी। बस 1988 में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के माध्यम से पंचायतों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी 1988। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चौथे आम चुनाव कम संपन्न कराए गए। तीसरे मैंने आपको बताया था, तो जो तीसरे हुए थे वो हुए थे 1961-62 में, 61-62 ही हुए थे ना, 10 फरवरी 1961 से लेके 7 फरवरी 1962 तक। और 62 के बाद में 61-62 में, और 62 में 5 साल जोड़ दीजिए, 62 5 67, 67 68 वाला ऑप्शन कहीं आ रहा है। चौथे आम चुनाव, देख लीजिए इसको, लगभग चौथे आम चुनाव हुए थे 1972-73 में पंचायतों के चौथे आम चुनाव होते। ध्यान रखेंगे इसको, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना, इस वजह से ये इसमें पूछे गए हैं, क्योंकि बीच में हमारे यहाँ पे इमरजेंसी भी लग गई थी, हमारे यहाँ पे वॉर हुआ था, कह सकते हैं कि पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था। 62 में हमारे साथ हमारा चाइना से युद्ध हुआ था, 65 में हमारा पाकिस्तान से पुनः युद्ध हुआ था, फिर 1971 में फिर से हमारा पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुआ था। इस वजह से चुनाव डिले हो गए थे। तो कुल मिला के जो चौथे आम चुनाव थे, और इसी संदर्भ में अगर आपने वो भी पढ़ी है, यानी कि जो थी पंचवर्षीय योजनाएं भी आपने पढ़ी होंगी, तो पंचवर्षीय योजनाएं भी डिले हुई थी, ठीक है। तो इसी संदर्भ में जो चौथे आम चुनाव थे वो जो संपन्न हुए थे 1972 से 73 के बीच में। तो कुल मिला के आपको ध्यान रखना है कि जो तीसरे आम चुनाव थे वो 61-62 में हुए थे, और चौथे आम चुनाव 10 साल बाद 1972-73 में हुए थे, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को। बात करते हैं पंचायतों में प्रत्येक गांव ग्राम पंचायत में कम से कम एक अनुसूचित जाति की महिला को प्रतिनिधित्व किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो ये भी जो हुआ था 1988 में ही हुआ था, ध्यान रखेंगे, और राजीव गांधी जी की सरकार में हुआ था, ठीक है। तो पंचायती राज में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण 1988, और कम से कम एक महिला, एक अनुसूचित जाति की महिला को प्रतिनिधित्व 1988 में दिया गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं चौथे आम चुनाव के बाद में प्रदेश में ग्राम पंचायतों एवं न्याय पंचायतों की संख्या कितनी थी। तो ध्यान रखेंगे, तो 1972-73 के समय का ये पूछ रहा है। 72-73 में चौथे आम चुनाव हुए थे, उस समय के बारे में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जो ग्राम पंचायतों की संख्या थी लगभग 72,834 थी, और न्याय पंचायतों की जो संख्या थी वो लगभग 8,792 थी। और वहीं अगर बात कर ली जाए कि तीसरे चुनाव के समय पे जो पंचायतों की संख्या थी, या कह सकते ग्राम पंचायतों की संख्या लगभग 72,233 थी। और पहले आम चुनाव के संदर्भ में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या लगभग 35,000 थी। तो पहले आम चुनाव में 35,000, तीसरे आम चुनाव में लगभग 72,233, और चौथे आम चुनाव के समय जो पंचायतों की संख्या थी लगभग 72,834 थी।
मेरे लैपटॉप की बैटरी डेड हो रही है, चलिए एक बार देख लेते हैं। आगे चलते कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जे की प्राप्ति ग्राम पंचायतों के विकास के किस चरण में हुई थी? तो बेसिकली छठवें चरण में पंचायतों को संवैधानिक दर्जे की प्राप्ति हुई थी, यानी कि कह सकते 24 अप्रैल 1993 के टाइम पे छठा चरण चल रहा था, तो उस समय ही पंचायतों को संवैधानिक दर्जे की प्राप्ति हुई थी। ग्राम पंचायतों का 5वां सामान्य निर्वाचन कब कराया गया था? तो चौथा हुआ था, मैंने आपको बताया था 72-73 में। और पांचवें के बारे में अगर बात की जाए तो वो हुआ था आपका 82 में, यानी कि और 10 साल बाद। ठीक है, तो ग्राम पंचायतों का जो 5वां सामान्य निर्वाचन हुआ था वो लगभग मार्च 1982 से जुलाई 1982 के बीच हुआ था। तीसरा वाला, सॉरी चौथा वाला हुआ था 1972, 71, 72, 73 में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और ये हुआ था मार्च 1982 में। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता, 82 मार्च से जुलाई के बीच हुआ था 1982 में। ठीक है, आगे चलते कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये तो 1952 में ही हो गई थी। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए किस वर्ष नोडल एजेंसियों के रूप में पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया था? नोडल एजेंसियों के रूप में पंचायती राज मंत्रालय का जो निर्माण हुआ था वो लगभग 2004 के समथिंग हुआ था। देख लेते एक बार। हाँ, तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को एक संस्था के तौर पर गांव मध्यवर्ती तथा जिला स्तर पर शासन में के तृतीय पायदान के रूप में स्थापित किया गया था। पंचायती राज मंत्रालय का गठन जो है वो 2004 में किया गया था। पंचायतों में किस आम चुनाव में मतदाताओं की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई? तो ये किया था राजीव गांधी जी ने ही किया था, जो कि 1982 का, यह कह सकते हैं कि लगभग 5वां जो सामान्य निर्वाचन था उसमें ये हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं कि पंचायतों के विकास का 5वां चरण कब से कब तक था? तो 5वां जो चरण था 1982 में चुनाव हुए थे। ठीक है, तो 82 में चुनाव हुए तो लगभग 83 से ये अप्लाई हुआ, तो 83-84 से लेके 92-93 यानी कि 10 साल तक। तो कुल मिला के पहले जो चुनाव होते थे वो लगभग 10-10 साल के अंतर पे होते थे, आपको पता ही होगा। मतलब पता तो नहीं होगा आगे, लेकिन वही बात करी जाए कि और जब ये 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था उसी समय इसने बताया था कि जो अब जो पंचायतों के चुनाव होंगे वो प्रत्येक 5 वर्ष में होंगे। ठीक है, आगे बात करते कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा संचालित होता है? तो ये राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित होता है। आगे बात करते हैं कि पंचायतों का छठा सामान्य निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो पांचवा हुआ था आपका, मैंने आपको बताया था 1982 में। ठीक है, पांचवा 1982 में हुआ था। और जो छठा हो जाएगा वो छठा हुआ था लगभग 1988 में। ठीक, छठा हुआ था 1988 में, यानी कि ऑप्शन डी आपका। ठीक है, तो छठा सामान्य निर्वाचन संपन्न हुए थे 1988 में। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान के संदर्भ में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में लगभग 57,000 प्लस ग्राम पंचायतें, जिसमें 57,705 ग्राम पंचायतों की कुल संख्या है। ठीक है, भारत ग्राम पंचायत में कितने सदस्य होते हैं? ये बेसिकली 7 से 17 तक, 20 से 25, 10 से 20, तो ये हो जाएगा आपका 7 से 17 तक। ठीक है, आगे बात करते हैं ग्राम पंचायत में कार्य व मत का उल्लेख पंचायती राज अधिनियम की किस धारा में उल्लिखित है? तो ये आपकी धारा 15 और 16 में उल्लिखित है। आगे अगला क्वेश्चन आ जाता है कि किस धारा में उल्लिखित है कि पंचायत अपने क्षेत्र के बाहर के संगठनों को भी चंदा दे सकती है? तो 16A में ये वर्णित है कि बाहर वालों को भी चंदा दे सकती है। ठीक है, पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? तो पंचायती राज अधिनियम के संदर्भ में अगर बात की जाए तो ये पारित हुआ था आपका लगभग 2 सितंबर 1959 को। बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से, प्रशासनिक व्यवस्था से, एकात्मक भारतीय संघ, उसे तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति थी। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियों में कौन सी जीवी के राव, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, उपरोक्त सभी, तो सभी हो जाएंगे। ठीक है, आजादी के पश्चात किसने पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की बात की थी? ये की थी आपकी महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, आगे बात करते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? पंचायती राज व्यवस्था का जो उल्लेख है अनुच्छेद 243 में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बात करें पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायतों को सशक्त बनाने का अधिकार किसके द्वारा प्रदत्त है? पंचायतों को सशक्त बनाने का अधिकार कह सकते हैं कि ये संविधान द्वारा प्रदत्त है और संवैधानिक चूंकि निकाय है। ठीक है, लेकिन इसकी जो शक्तियां दी गई वो राज्य सरकार को दी गई है। पंचायतों के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया? तो ये 11वीं अनुसूची में किया गया। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब हुई थी? भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना 1959 में हो गई थी। ठीक है, राजस्थान के नागौर में के बगदरी नामक गांव में हुआ था। ठीक है, 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत किस प्रकार के उपबंध किए गए हैं? केवल आदेशात्मक उपबंध, केवल स्वविवेकी उपबंध, आदेशात्मक और स्वविवेकी दोनों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मैंने आपको सारा बताया था। ठीक है, पंचायती राज के तहत सुमेलित संधियां, ये तो सारा मैं करवा ही चुका था, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं कि पंचायत के सभी स्तरों पर संबंधित प्रादेशिक चुनाव क्षेत्र से किस तरह से चुने हुए लोग शामिल होंगे?
तो पंचायत में सभी स्तरों पर संबंधित प्रादेशिक चुनाव क्षेत्र में कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष मतदान द्वारा इसमें शामिल होंगे। पंचायतों में पंचायतों को विकास एजेंसी के बदले राजनैतिक संस्था बनाने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ये की थी अशोक मेहता, यानी कि जो थे क्या नाम, मोरारजी देसाई द्वारा समिति गठित की गई थी। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष नियत किया जाना किस तरह का उपबंध है? ये आदेशात्मक उपबंध है। ठीक है, जो ये आदेश ही हुआ था 5 वर्ष में ही होंगे चुनाव। मध्यवर्ती व जिला स्तरों पर संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य तथा विधान परिषद के सदस्य की सदस्यता संबंधी प्रावधान है मध्यवर्ती तथा जिला स्तर पर, तो ये भी आदेशात्मक ही रहेगा। अच्छा, ये विवेकाधीन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1992 के स्वविवेकी प्रावधानों के तहत संसद, विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों को मतलब कि क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के सदस्यों की मान्यता दी जा सकती है। हालांकि उत्तर प्रदेश में ये है, तो ये स्वविवेकी या कह सकते हैं विवेकाधीन है। 20 लाख की जनसंख्या वाले राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में संसाधित क्षेत्रों में मध्यवर्ती स्तर की पंचायत का गठन वर्णित है। ये आदेशात्मक उपबंध है, स्वविवेकी है, ये भी है, या फिर ये बेसिकली आदेशात्मक है, यानी कि 20 लाख से कम अगर जनसंख्या है तो वहां पे क्षेत्र पंचायत नहीं होगी। ठीक है, 48वां क्वेश्चन आ जाता है कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत राज्य की विवेकाधीन शक्तियों में शामिल नहीं है ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव का माध्यम, ये तो शामिल है। पिछले वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण, ये भी शामिल है। ठीक है, राज्य चुनाव आयोग ये नहीं शामिल है, क्योंकि ये तो आदेशात्मक है, तो ये स्वविवेक कहां से आ जाएगा। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कौन सा आदेशात्मक उपबंध नहीं है? ग्राम पंचायत के पंचायत बैठक में मताधिकार का अधिकार, ये भी पंचायतों के अधीन है। ठीक है, मतलब आदेशात्मक उपबंध नहीं है। पंचायत के सभी सदस्यों को पंचायत की बैठक में मतदान का अधिकार होगा, ये तो आदेश है। ग्राम सभा की स्थापना, ये भी आदेश है, संवैधानिक है। पंचायतों का नियत कार्यकाल, ये भी आदेश आदेश ही है ना, पंचायतों का नियत कार्यकाल। और ग्राम सभा की शक्ति एवं कार्य, ये नियत, ये आदेश नहीं है। ये तो विवेक पर निर्भर करता है, कोई राज्य कितनी भी शक्तियां देना चाहता है, कोई राज्य कितनी भी शक्तियां देना चाहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं 49वें नंबर की। ग्राम सभा के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन को पहचानिए। ग्राम सभा की शक्तियों एवं कर्तव्यों का उल्लेख 243 शक्तियों शक्तियों के संबंध में 243 खामे नहीं है। ठीक है, ध्यान रखें, तो यही एक गलत हो जाएगा आपका। आगे बात करते हैं शक्तियों के संबंध में, अगर बात करते हैं तो जी में है, 243 जी में। ठीक है, अब बात करते हैं कि निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान राज्य के विवेक पर आधारित है? ग्राम सभा अध्यक्ष का चुनाव, ये भी विवेक पर आधारित है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। उपर्युक्त सभी, ये आपका एक, सॉरी, कौन सा प्रावधान राज्य के विवेक पर आधारित है? ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव, ये तो विवेक पे आधारित है। राज्य वित्त आयोग, अच्छा, राज्य के विवेक पे, यार ये गलत लग रहा है। हालांकि राज्य वित्त आयोग का गठन जो रहता है वो तो बेसिकली आदेशात्मक रहेगा। ठीक है, तो देख लेना इसको आप एक बार। आगे बात करते हैं 50वां, पंचायतों की शक्तियों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो पंचायतों की शक्तियों का जो निर्धारण रहता है वो बेसिकली राज्य का, कह सकते हैं कि विधानमंडल द्वारा किया जाता है, राज्यपाल द्वारा नहीं, राज्य के विधानमंडल द्वारा। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के स्वशासन स्वरूप का वर्णन करता है, यानी कि स्वशासन स्वरूप का वर्णन करता है, वो 243 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें पंचायतों की संरचना से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद, पंचायतों की जो संरचना रह जाएगी आपकी, वो बेसिकली देख लेते हैं 243 ग में हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक थे हमारे पंचायतों, एक कह सकते हैं कि पंचायतों का उत्तर प्रदेश से संबंधित, यानी उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम से संबंधित जो भी लगभग हमारे आज हमने किए थे 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे ये 50 क्वेश्चन खत्म होते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में जिसमें हम आगे के 50 क्वेश्चन लेके आएंगे। इसी के साथ साथ जो हमारी मैंने कह सकते हैं कि थ्योरी वाले चैप्टर करवाए हैं, थ्योरी वाली क्लास करवाई, वो भी आप देखिएगा जाके, डेफिनेटली आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।